जब से इंडियन पेंट मार्केट में बिरला ओपस की एंट्री हुआ है, तब से मार्केट में कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ तहलका मचा ही रहा है। क्योंकि आप देखोगे कि भाई बिरला ओपस की एंट्री थोड़ा अलग तरीके से हुआ। बिरला ओपस ने एक बहुत बड़ा रकम अपने पेंट बिजनेस में डाला है। इसके अलावा बिरला ओपस के डिस्ट्रीब्यूशन डीलर नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा अगर आप देखोगे बहुत तेजी के साथ पूरे पैन इंडिया में बिरला ओपस ने अपना प्लांट इंस्टॉलेशन करवाया। उसके अलावा तेजी से मार्केटिंग पर भी बिरला ओपस ने फोकस किया, चाहे इंडस्ट्रियल पेंट के ऊपर हो, चाहे जो घरेलू पेंट है उसके ऊपर हो। तो बहुत सारे कंपनी का पेट दर्द तो होगा ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से बिरला ओपस की एंट्री हुई है ना, थोड़ा कहीं ना कहीं बिरला ओपस मार्केट में अपना शेयर ले रहा है। तो अगर हाल ही में हम देखें तो लगभग 7% ऑलरेडी पेंट मार्केट का बिरला ओपस ने शेयर लिया। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई बिरला ओपस आगे आने वाले दिनों में नंबर वन ही बनेगा, पर जिस तेजी से जिस मेहनत से बिरला ओपस आगे बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो हाल ही में मैंने देखा कि भाई एक आर्टिकल पढ़ रहा था एशियन पेंट के बारे में, मुझे जानकारी मिली द इकोनॉमिक्स टाइम्स हिंदी में। मैंने पाया कि भाई एशियन पेंट और बिरला ओपस में टकराव हो गया है। मैं मानता हूँ आज भी देश का नंबर वन अगर मैं कंपनी बोलूँ पेंट इंडस्ट्री के अंदर, तो एशियन पेंट है। और मुझे एशियन पेंट बहुत अच्छा लगता है। एशियन पेंट का प्रोडक्ट क्वालिटी हो, एशियन पेंट का जो दबदबा रहा है, क्योंकि एशियन पेंट का प्रोडक्ट कुछ अलग है। और एशियन पेंट इतनी जल्दी से नंबर वन पोजीशन कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। तो एशियन पेंट के ऊपर मुझे कोई ऐसा कोई ये नहीं कि भाई एशियन पेंट को आपको बुरा लग नहीं, मुझे बर्जर पेंट एशियन पेंट भी बहुत अच्छा लगता है। ये जो कुछ कंपनी है ना, बहुत सालों से काम कर रहा है पेंट इंडस्ट्री में। बिरला ओपस में तो हाल ही में ही आया। बिरला ओपस जियो की तरह मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट के जरिए मार्केट लेने के लिए कोशिश कर रहा है। पर हाल ही में हुआ क्या, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था द इकोनॉमिक्स टाइम हिंदी में, क्योंकि मैं आप लोगों को पेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हमेशा अपडेट वगैरह देता रहता हूँ, तो इसलिए मुझे आर्टिकल वगैरह पढ़ना पड़ता है। बिरला ओपस ने एशियन पेंट के ऊपर एक शिकायत दर्ज कराया। कहाँ कराया है? सीसीआई के ऊपर। सीसीआई क्या है? सीसीआई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। शिकायत क्या है कि भाई अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। तो मतलब बिरला ओपस को एशियन पेंट डोमिनेंस कर रहा है। कैसे? ये सूत्रों के मुताबिक, द इकोनॉमिक्स टाइम्स के सूत्रों के मुताबिक, जो प्राइम लोकेशन पे एशियन पेंट का जो बड़े बड़े डीलर है जो कि प्राइम लोकेशन पे है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आप अगर अपने स्टोर पे बिरला ओपस का कोई भी प्रोडक्ट्स रखोगे, तो आपका एशियन पेंट का सप्लाई कट किया जाएगा। उसके अलावा आपको जो मिलने वाला क्रेडिट लाइन है उसको भी हम लोग बंद करेंगे। और उसके अलावा आपकी स्टोर की कोई भी मार्केटिंग वगैरह हो, कुछ भी हमारे तरफ से नहीं होगा। ये कहना है बिरला ओपस का कि बिरला ओपस का कोई भी प्रोडक्ट्स, कोई भी डीलर जो एशियन पेंट का भी काम करता हो, तो उनको एशियन पेंट इस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आप लोग काम करोगे तो एशियन पेंट का ही करोगे। बिरला ओपस का कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह अगर आप अपनी प्राइम लोकेशन के स्टोर पे रखोगे, तो आपकी सप्लाई, आपकी क्रेडिट लाइन, आपकी मार्केटिंग, ये सब बंद किया जाएगा। तो इस तरीके का जो शिकायत है, इस तरीके से शिकायत मिल रहा है मार्केट से, जिसके कारण बिरला ओपस ने एशियन पेंट के ऊपर एब्यूज ऑफ डोमिनेंस का भी शिकायत दर्ज कराया है। ये शिकायत कहाँ तक आगे बढ़ेंगे, क्या होगा आगे आने वाले टाइम पे, जब भी मुझे अपडेट मिलेगा आप लोगों को मैं जानकारी देता रहूंगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि भाई एशियन पेंट भी नहीं चाहता है कि भाई हमारे इतने साल से पेंट इंडस्ट्री में एक डोमिनेंस रहा है, इतने आसानी से कोई भी तो छोड़ नहीं सकता। और खासकर एशियन पेंट का जितने भी आप देखोगे जो बड़े बड़े डीलर है ना, वो प्राइम लोकेशन पे है। तो उस लोकेशन पे जो फुटफॉल है वो बहुत ज़्यादा है। तो एशियन पेंट नहीं चाहता है कि हमारे स्टोर पे जो ऑलरेडी इतने सालों से हमारे डीलर है वो बिरला ओपस का काम ना कर। कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि भाई मेरा जो मार्केट है, मैं जिस एरिया पे हमारा प्राइम लोकेशन पे प्रोडक्ट वगैरह चलता है इस डीलरशिप के थ्रू, तो वो डीलर अलग प्रोडक्ट रखने के लिए क्या जरूरत है, हम ही उनको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके का शिकायत दर्ज हुआ है। आगे आने वाले वक्त में क्या रिजल्ट निकलता है, या शिकायत के बाद सीसीआई इसके ऊपर सुनेंगे दोनों पक्षों के ऊपर, बाद में क्या रिजल्ट निकलता है वो मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। पर एक तो बात सही है कि भाई एशियन पेंट का जो इंडियन पेंट मार्केट में 59% शेयर था, वो घट के 52% शेयर आ चुका है। और एशियन पेंट का हाल ही में प्रॉफिट में भी गिरावट देखा गया है।
पर मुझे लगता है एशियन पेंट बहुत जल्दी रिवाइव कर जाएंगे, क्योंकि एशियन पेंट आज से नहीं, एशियन पेंट बहुत सालों से पेंट इंडस्ट्री में किंग बना के रहा है। तो आगे आने वाले वक्त में एशियन पेंट भी अपना जो दबदबा है वो भी बरकरार रखेंगे, कुछ ना कुछ इनोवेटिव भी करेंगे और अपना जो होल्डिंग है उसको बरकरार रखेंगे। और बिरला ओपस भी कहीं ना कहीं कुछ अलग तरीके से भी हो, जितनी तेजी से बढ़ रहा है सेकंड पोजीशन, तो होल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहा है। पर एक चीज़ है कि भाई जेएसडब्ल्यू ने जो एक्जो नोबेल इंडिया को खरीद लिया, ड्यूलक्स पेंट को, जिसके कारण मुझे कहीं ना कहीं नंबर 2 की पोजीशन मुझे लग रहा है कि भाई जेएसडब्ल्यू नहीं तो बिरला ओपस, दोनों में से कोई तो लेके जाएगा। हो सकता है आज के टाइम पे कंसाई नेरोलैक पेंट दूसरे सॉरी तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे तो कंसाई नेरोलैक पेंट ही रहेगा। दूसरे में बर्जर पेंट है, बर्जर पेंट को अगर पछाड़ने के लिए कोशिश करेगा तो वो करेगा जेएसडब्ल्यू पेंट्स और बिरला ओपास। तो आगे आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे क्या 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 मामला सामने आता है। तो आज का वीडियो यही था, कैसा लगा जरूर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे नए हो, चैनल अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।